अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 जो केमिस्ट्री का है केमिकल इक्विलिब्रियम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाने लगी हूँ। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी और उसको कंप्लीट सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले आपका पेज नंबर 18 जो है बुक का, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपको नज़र आ रहा होगा सामने। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड का आपको नीचे फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये 2N2O, ये क्या है? डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी क्या हो रही है? फॉर द डिकम्पोजिशन वर्ड लिखा हुआ है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। फॉर यानी कि इसी जब ब्रेक डाउन होगी, ब्रेकेज होगी इसकी, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जब उसकी ब्रेक डाउन होगा वो किस में? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये हमारे पास क्या है? इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें नेक्स्ट पेज पे आगे क्या गिवन है? द concentration of dinitrogen oxide, nitrogen and oxygen are 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि 1.1 जो है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। 3.90 जो है मोल पर 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन। और उसके बाद है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है? Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करने लगी हूँ। हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर जो गिवन हमें डाटा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन डाटा गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। कंसंट्रेशन की जगह आप जो है वो अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन N2 इज इक्वल टू 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके लिए हम लिखेंगे, या कंसंट्रेशन ऑफ Kc लिख सकते हैं। Kc हमने कैलकुलेट लिखनी है। Kc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दें। अब आगे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc इज इक्वल टू, Kc हमें जो रिएक्शन गिवन है उसके लिए हम Kc लिखेंगे N2। रिएक्शन हमें ये गिवन है। ये रिएक्शन मैं ऊपर एक बार फिर आप लोगों के पास, क्योंकि बुक के ऊपर तो ये रिएक्शन आपका गिवन है, यहाँ पे ये मैं सामने लिख देती हूँ ताकि आप लोग इजीली इसमें से एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है वो आप लोगों को पता चल जाए। और वैसे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई थी कि जब आपने डायरेक्ट लिखनी है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट साइड होती है ये हम हमेशा Kc के एक्सप्रेशन में ऊपर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट साइड होगी वो हम लिखेंगे नीचे। ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स इनके जो होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर लिखते हैं। अब पुटिंग द वैल्यूज़, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ क्या गिवन है? Kc इज इक्वल टू
N2 की एक्सप्रेशन गिवन है 3.9, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। फिर O2 की 1.95, उसके बाद हमारे पास N2O है, इसकी अमाउंट हमें गिवन है 1.1 का स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है। Kc इज इक्वल टू, अब हम 3.90 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर, तो 3.90 का स्क्वायर आता है 15.21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 से। 15.21 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 1.1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। 1.21 आंसर आ गया। अब Kc इज इक्वल टू 15.21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.95 से, तो आंसर आ जाएगा 29.65 डिवाइडेड बाय 121। Kc इज इक्वल टू 29.65 जो आया है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.21 पे। जब हमने 1.21 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.51। ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है।